हेलो हेलो गाइस। हमारा जयपुर का, और जयपुर से हम अजमेर गए, अजमेर से हम पुष्कर गए और अब हमारा ये ट्रिप कंप्लीट हो गया है। हम वापस गुड़गांव आ गए हैं। लेकिन ये अपने घर पहुंच चुकी है, मैं नहीं पहुंची हूँ, मैं कल और पहुंच जाऊंगी। अब हम आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस टोटल कैसा रहा। कई सारी बातें, जैसे हमने क्या लिया क्या नहीं लिया और कहाँ कहाँ हम गए, उसमें से हमने वहां से क्या सीखा। मतलब फर्स्ट टाइम हम अलोन गए थे, हाँ, अकेले फर्स्ट गए थे। टाइम हम अकेले गए थे, कोई नहीं था हाँ, हमारे साथ, सिर्फ कोई हम नहीं दो था। थे। और हमने वहां पर जाकर क्या सीखा, खुद हम से हमने खुद सब से कुछ एक्सप्लोर किया। सारी चीजें हम घूमे, ट्रैवलिंग, घूमना, शॉपिंग करना और जो भी है सब हमने टोटली खुद से किया। किया है। तो उसके बारे में बताएंगे। एक हम सबसे बेस्ट वे ये है कि यहाँ से जाने के लिए कि हम यहाँ से रोडवेज लें। हम उससे आपका ट्रिप ना सस्ता पड़ेगा बहुत। सस्ता पड़ेगा। हाँ। हाँ, क्योंकि ट्रेन और का वो पहुंचा भी बहुत जल्दी देते हैं, क्यों हरियाणा रोडवेज, रोडवेज। अगर आप हरियाणा से कहीं से जा रहे हो हाँ, तो। एक बेस्ट पॉइंट हरियाणा रोडवेज का ये भी है कि वो जो बसेस हैं वो उसकी सर्विस बहुत ज्यादा है जयपुर के लिए। वो फटाफट से जल्दी जल्दी हमें 10 to 15 मिनट्स में आराम से मिल जाती है। और ट्रेन के टाइमिंग फिक्स होते हैं, उनके फिक्स टाइमिंग है और टिकट भी उसकी काफी महंगी थी। कॉस्टली है। अब हम 2 पर्सन ने ट्रैवल किया और 560 की जयपुर तक की टिकट लगी। और हम यही ट्रिप अगर हम ट्रेन से जाते तो हम 500 पर हेड पे करते ट्रेन में, तो हमारी 1000 रुपीज की लगती। तो अराउंड ऑटोमेटिकली 50-50 हाँ, मतलब हमारा का। 50% हमने यूं ही बचा लिया। 55 मतलब 45 to 50% हमने यूं ही सेव किए हैं। एक हमारी हरियाणा रोडवेज का फायदा है। बताओ क्या फायदा, वो बहुत जल्दी जल्दी चलती है और साथ में वो रोलर कोस्टर वाली राइड भी देती है। वो बहुत मतलब जो हमने राजस्थान की बसेस देखी और जो हरियाणा रोडवेज वाली देखी, मतलब सीट का तो चलो बसेस हैं, उन्होंने भी हरियाणा रोडवेज की तरह थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अपनी बसेस में की है। लेकिन बेस्ट ये हमारे यहाँ के ड्राइवर नहीं है, वो पायलट है। हाँ, वो भगा देते हैं। वो भगा देते हैं इधर उधर से भगाते भी नहीं है, वो उड़ा देते हैं। उड़ा देते हैं। वो ये यू यू लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके निकाल निकाल के फटाफट से पहुंचा देते हैं। वो सबसे अच्छी बात है। जयपुर से यहाँ ने हमें बहुत, मतलब कम से कम टाइम में उन्होंने हमें पहुंचा दिया यहाँ पर। मतलब 5 घंटे से भी बहुत कम, 5 से कम ही लगा था आई थिंक ना। हाँ, हाँ, 5 से कम ही लगा हमें टाइम कम लगा। और फिर जब हम यहाँ से हमने नेक्स्ट गए, हम कौन सा राजस्थान रोडवेज में, वो ड्राइवर थोड़े स्लो है हमारे हरियाणा वालों के कंपैरिजन में। ये चीज एक थी। लेकिन फिर भी आप राजस्थान में भी अगर किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रोडवेज ही लीजिए, प्राइवेट बसेस मत लीजिए, क्योंकि हाँ, वो और उनसे भी ज्यादा स्लो है। नहीं, और स्लो है, और सेकंड थिंग ये है कि वो टिकट नहीं देते और पैसे ज्यादा ले लेते हैं। हाँ, हमने अजमेर से जब हम पुष्कर गए तो उन्होंने हमें 15-15 रुपए की टिकट ली। और उन्होंने हमें टिकट दी भी सरकारी बसेस में, मतलब जो हमारी ये रोडवेज वगैरह जो चलती है गवर्नमेंट बसेस है। प्राइवेट बसेस वालों ने हमें टिकट भी नहीं दी, प्लस उन्होंने हमें 20 रुपीज की, मतलब हरियाणा में हमने कभी ऐसा नहीं देखा ना प्रीति कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का दोनों का सेम फिक्स टिकट रहता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले ज्यादा लेंगे तो गवर्नमेंट वाले कम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट वहां पर ऐसा था। उन्होंने हमको बोला कि आप प्राइवेट बस में आए हो इसलिए हुआ। लेकिन फिर हमने उनसे ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि 5-5 रुपए का ही फर्क था। तो हमने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमें गवर्नमेंट बसेस में ही ट्रेवल करना है। और एक तो ट्रैवलिंग का पॉइंट हो गया। एक दूसरा, जब हम शहर के अंदर घूमते हैं हम ऑटोज लेते हैं। ऑटो वाले तो बहुत लूटते हैं वहां पर, ट्रेवलर को देखकर बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी तो आप कम में भी जा सकते हैं। हाँ, कम में भी जा सकते जैसे हमने एक ऑटो वाले से 250 रुपए में बार्गेनिंग स्टार्ट की थी और हम उससे 100 में लेके आए थे। 100 में लेकर आए थे। ये बिल्कुल सही बोल रहे। एक वहां के ऑटो वालों ने हमें ये गाइड नहीं किया जब हम फर्स्ट डे अपने होटल से घूमने के लिए निकले कि सबका एरिया अलग अलग है। हाँ, वहाँ पर फिक्स एरिया में चलता है कि यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा, उसके बाद आपको ऑटो चेंज ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे करके हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, वो जो चीज अच्छी नहीं थी। मतलब हम तो टूरिस्ट हैं, हमें उस जगह का पता नहीं है। उन्हें हमें एडवाइस करना चाहिए कि ये सही है और गलत है, जबकि वो हमें ही घुमा देते हैं और हमसे ज्यादा पैसे बनाते हैं। वो चीज गलत है। इससे हम तो चलो यहीं वाले ही हैं, फॉरेनर्स आते हैं। हाँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट जाता है फिर हमारी कंट्री का बैड इफेक्ट जाता है। वो वाली चीज बिल्कुल गलत जाता है। लेकिन आपको तो 2 किलोमीटर जाने के लिए भी 50 रुपीज है। 2 किलोमीटर भी जाना है तो मिनिमम से मिनिमम आपको 50 रुपीज में लेकर देना ही पड़ेगा।
और टूरिस्ट प्लेस पे ये था, जैसे हमारे यहाँ ई रिक्शा चलती है तो 10 रुपीज में चली जाती है, 20 रुपीज में चली जाती है, वहां पर डायरेक्ट 30 रुपीज। वो एक चीज थी, और दूरी भी ज्यादा नहीं थी, फिर भी उनका फिक्स है 30 रुपीज लेंगे, आउंस में वो नहीं है। ऑटो वालों से हमें बचना है। हाँ, ऑटो वालों से बचना है क्योंकि वो बहुत पैसा लूटते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लूटते हैं। तो उसके लिए हमें उनसे बचना है कि हम कम से कम उनसे बार्गेनिंग करके और हम उनसे कम से कम प्राइस में हम उनके साथ जाएं। एक हम ऑटो वाले के साथ गए ऊपर फोर्ट देखने के लिए, उन्होंने हमको 14, हाँ, तो उन्होंने हमें 3 फोर्ट दिखाए थे और एक जल महल दिखाया था। टोटल 4 लोकेशन उन्होंने हमें विजिट करवाया था। और हमारी उनसे बात हुई थी 1400 रुपए में, और उसमें उन्होंने बोला था कि आपका आने जाने का पूरे दिन का रहेगा। ऊपर जाएंगे वो ऊपर जाने का भी चार्जेस है उसमें, और प्लस पार्किंग का भी है। लेकिन रात को जब हमने उनको पेमेंट किया तो फिर उन्होंने बोला कि पार्किंग का इसमें अलग से रहेगा, इसमें वो इंक्लूड नहीं है। और वो हमसे 1700 रुपए मांग रहे थे। और हमने उनको 1700 ना देके, जिस ऑटो से वाले से हमारी बात हुई थी, हमने उनको भी कॉल किया, लेकिन वो नहीं माने एट द एंड। काफी बार्गेनिंग, यहाँ पर भी मेन चीज यही है कि आप अपनी बात पे रुके रहो, अड़े रहो, रुके रहो, नहीं तो वो फिर हमसे 1700 रुपए ले जाते। और फिर उसके बाद बहुत देर 10 मिनट, हाँ, और वो झूठी कसमें भी खाते हैं। मैं तेरे सिर की कसम, मुझे कुछ नहीं बच रहा है। तो इमोशनल मत होना, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना, और ऐसा उनके साथ काम नहीं करना। फाइनली उन्होंने 1450 में हमने उन्हें 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए, और वो 1700 से 1450 रुपए लेकर गए हैं। नहीं तो अगर आप थोड़ा भी मेल्ट हो गए, सॉफ्ट पड़ गए, तो वो आपसे पूरे एक्स्ट्रा पैसे लेकर चले जाएंगे और आप उनको दे दोगे। वो जो चीज है वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीजें हमें मैनेज करने वाली है। एक, अगर आप जैसे हम जयपुर जैसे सिटी में थे, वो बड़ी सिटी है, वहां पर उबर और ये सारी चीजें होती हैं वहां पर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। खड़े वही होते लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि भाई 100 रुपए में क्यों जाएंगे या 50 रुपए में क्यों जाएंगे, हम इससे ज्यादा में 150 200 में जाएंगे। तो आप उसका भी कोई फायदा नहीं है वहां जाने के बाद। तो अगर आपको वो बुक करना है तो आप डबल रेट में ही आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। बस आप बार्गेनिंग करना तो वो कम पे भी चल पड़ते हैं। वो ऑटो वाले से आप बार्गेनिंग ज्यादा करनी पड़ती है। और एक बात, आप ट्रेवल मतलब अपना खुद चलने का, वॉकिंग वाला जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा रखो। वो तो अगर आस-पास में जाना है तो फिर वॉकिंग बेस्ट है। और एक बात, जैसे आप मार्केट में जाते हो, हम जयपुर पिंक सिटी में गए, अब पूरा पिंक सिटी बहुत बड़ी मार्केट है, अब उसमें आप ऑटो वाले के साथ जाओगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। पिंक सिटी तो वो 5 मिनट में खत्म कर देगा। वो आपको ट्रेवल करके वॉकिंग करके ही वो बेस्ट रहेगा। हाँ, वो बेस्ट आपका वॉकिंग करके ही रहेगा, क्योंकि आप हर एक चीज को, हर एक शॉप पे जाके अपने पसंद से देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। वो आप वॉक के थ्रू ही चीजों को समझेंगे तो सही है। और एक ऑटो वाला पॉइंट हो गया। एक बात और ये थी, गूगल मैप इसमें हमारी काफी हेल्प की। हाँ, गूगल मैप, क्योंकि जो आसपास की लोकेशंस थी हम मोस्टली वो वॉक करके ही जा रहे थे, देख कर पास में जो है। बिकॉज ऑटो वाले तो अगर 500 मीटर भी चल रहे ना, उसके लिए भी 50 रुपए मांग रहे थे वो। हाँ, तो हम जैसे काफी नियर बाय मार्केट में जैसे उतरे और वहां से हम गए घूमने के लिए। तो गलियों में से जैसे हम जंतर मंतर वॉक करके गए, सिटी पैलेस जो था वहां पर वॉक करके गए। तो वहां पर भी जब गए तो हम वॉक करते हुए गए, तो वो इजीली गूगल ने हमें बिल्कुल राइट लोकेशन बताया, गाइड किया, और हम वो सही से चले गए। तो गूगल की आप हेल्प ले सकते हैं। एक और पॉइंट है, टिकट्स। हर जगह टिकट लगती है, तो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप कंपोजिट टिकट लो। वो 420 रुपए में, और उसमें ऑलमोस्ट आप जयपुर की जितनी लोकेशन है ना, ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। कोई एक आध होगी जो नहीं होगी, अदरवाइज पूरी कवर हो जाती है। अगर आप सिंगल लोगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, जैसे कि हमें वो पड़ गया। वो कंपोजिट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब उसको क्या क्या चीज कवर करेंगे, तो हमने उसको नहीं लिया। और एक बात, अगर आप सिंगल टिकट भी लेते हो तो हम सिटी पैलेस की आपको टिकट के प्राइस बता देते हैं। वहां पर है 310 रुपए पर पर्सन। हम जंतर मंतर है उसका 52 था। फिर नाहरगढ़ गए थे, वहां पर 102 था। और कहाँ गए, नहीं, एक जगह और 52 था। वन मोर, सॉरी, नाहरगढ़ 52 था। और आमेर में आई थिंक 102 था। 102 था, और एक जगह 150 भी था। जयगढ़ में 150 रुपए था। तो मतलब अप्रोक्स आपको 150 से
50 से 150 के बीच में कुछ उस जगह के रेंज में। टिकट है। और एक सिटी पैलेस जयपुर में है जिसकी सबसे कॉस्टली है, उसकी 310 है। वो 310। स्पेशल काफी नहीं, चीजें। उससे ज्यादा कॉस्टली है मौज महल, उसमें बिल्कुल मत जाना, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। हाँ, हम चले एक गए। ये प्लेस है मौज महल, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें वही चीजें हैं जो हम दिल्ली गुड़गांव में ऑलरेडी देख रहे हैं, बिकॉज हम यहीं रहते हैं। तो जैसे उन्होंने वहां पर बनाया था एक भूत बंगला, हाँ, वो हम बंगला एक थोड़ा शीश सा महल बना दिए कि मिरर्स रखे हुए हैं और आप अंदर जाके उसमें वो कंफ्यूज हो जाओगे। रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर टाइप कुछ हाँ, था। वो भी यहाँ पर दिल्ली में गुड़गांव में आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद एक वहां वो पर था कठपुतली वाला 5 मिनट का शो हाँ, था। वो भी आपको, वो तो बाहर वो आप आप कहीं पर भी जाते देख हो सकते हो, वो या चलते चलते रास्ते में भी देखने को मिल हाँ, जाता वो है वहां जयपुर में पर। आपको हर जगह जाएगा, या आप फोर्ट पर भी जाओगे, आप वहां पर भी वो ये सब चीजें दिखाते हो। तो स्पेशल उसके लिए वो आपको बताते हैं 12 चीजें हाँ। आपको शोज दिखाएंगे, लेकिन वो 12 नहीं, वो 12 ऐसी ही हैं, बस छोटी छोटी चीजें। वो 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है और उसके लिए आप 550 रुपए 550 पे कर रहे हो। 550 के टिकट है पर हेड, लेकिन वो वेस्टेज है। क्योंकि अगर आप बड़ी शहर से हो, वहां पर जा रहे हो, तो वो नॉर्मल सी चीजें आपके शहर में आपको मिल जाती हैं। तो आप प्लीज वहां मत जाइएगा, वो आपकी वहां सबसे पर बड़ी। एक चीज अच्छी थी, वहां पर एक नीचे जाके एक शॉप थी, वहां से आप सिर्फ देख सकते हो, परचेज मत करना, क्योंकि बाहर वही चीजें ना हाफ रेट में मिलती हाँ, है। क्योंकि हम वहां गए जब हमारा कंप्लीट हो गया, ये ऊपर की सारी चीजें देख के 12 जो चीजें उन्होंने हमें बताई वो सब हम आपको शोज दिखाएंगे। फिर हम स्टेयर से जब नीचे आए, बिल्कुल एक बड़ा शोरूम था उनका, उनके पास साड़ी सूट एवरीथिंग, मतलब ये रजाइयां वगैरह सब थी। डेकोर का भी था, हाँ, कुछ डेकोरेशन का आइटम्स। भी हाँ। था। लेकिन फिर हमने वहां से साड़ी देखी, उन्होंने बोला 1250 की। सूट देखा, वो भी 1250 मतलब इतनी का, सी रेट में मतलब नहीं इसी था। रेट में था। हाँ, तो अराउंड 1200 वो सारी चीजें हमें दे रहे थे। फिर हमने वहां पर छोड़ दिया, हमने उनको थोड़ा बार्गेनिंग करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हम पिंक सिटी में गए और हमने एक शॉप वाले के पास उधर मिलती जुलते कपड़े से देखे और हमने वहां से परचेज किए। वहां से वही साड़ी सेम टू सेम, फैब्रिक भी वही सब कुछ, वो हमने 650 में खरीदी है। और वहां जो हमें Almost सूट half 1200 रुपए वगैरह 1300 का सूट था, वो भी वो हमने भी यहाँ पर half 650 700 650 700 के अराउंड हमने 4 चीजें खरीदी। तो अंदर से मत खरीदना बिल्कुल भी। वो चार। बोलेंगे ऐसा आइटम कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर जाओगे ना पिंक सिटी में हर जगह मिलता है। हाँ, ये झूठ बोलते हैं कि ऐसा नहीं मिलेगा, ये फैब्रिक नहीं होगा, ये केले का बना हुआ है, ये पपीते का बना हुआ है, बैम्बू का बना हुआ है, ये ऐसे होता है ऐसे होता है। लेकिन वो जो चीजें आपको बाहर भी मिलेंगी सेम टू सेम। वहां से हमने 3 साड़ी परचेज की एंड 1 सूट परचेज किया। हमने 2500 में लिया, लेकिन उसने हमें प्राइस क्या बताया था? उसने हमें 3400 प्राइस बताया था, 3400। तो हमने हाँ, बार्गेनिंग करके 2500 में हम उससे और लेकर उसने आए। हमें 2500 में दे दिया। तो आप समझ सकते हो वहां पर बार्गेनिंग होती है और अच्छे से होती है। वो हमें टूरिस्ट समझ के उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उल्लू नहीं बनना है। ये वहां मार्केट में, ये यहाँ मार्केट में नहीं है, वहां हर जगह मार्केट का यही वाली चीज है हर जगह कि यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज आपको याद रखनी कि घूमने के लिए हम वहां पर कौन कौन सी जगह जयपुर में घूमने के लिए गए थे? हम गए थे वहां पर हवा महल गए थे, फिर हम जंतर मंतर गए थे, सिटी पैलेस गए थे, मौज महल गए थे, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, और आमेर फोर्ट गए थे, जल महल गए थे। हम ये सारी ऑलमोस्ट जो मेजर थी वहां पर मेजर प्लेसेस चीजें टू विजिट, वो हमने सब कवर कर लिया था। हमने एक मंदिर में भी गए थे, राधा कृष्णा मंदिर है वहां पर, एक गार्डन है जिसको वृंदावन गार्डन कहते हैं, कनक गार्डन। उस गार्डन में जाने का कुछ नहीं है। अगर आपको फोटोज वगैरह क्लिक करवानी है, दैट्स इट, इतना ही है। उसके अलावा आप वहां पर जाने का मतलब ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको राधा कृष्णा मंदिर में जाना है, वही कनक गार्डन के बिल्कुल साइड में है, अंदर ही है। और जो गार्डन है उसको आप मंदिर के ऊपर से ही देख सकते हो, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो वो अच्छा है। वहां पर आप अगर आपको मंदिर में जाना चाहते हो, श्री कृष्ण और राधे का मंदिर है, तो आप वहां पर जाइएगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, बाहर से जाना चाहते हो, तो आप वहीं से ही आगे फोर्ट के लिए, आमेर फोर्ट वगैरह के लिए निकल सकते हो। एक वहां पर हमने जयपुर में ये सब चीजें देखी, मतलब मेजर चीजें हमने सारी कवर कर ली थी हमने 2 दिन सब कुछ। एक हमने रात को मूवी देखी थी। हाँ, मूवी वाला एक्सपीरियंस बहुत अलग था। राज मंदिर सिनेमा है, बहुत फेमस है वहाँ का, तो हमने वहां पर मूवी देखी थी। हाँ, और मूवी का हमने नाइट का शो लिया था, लेकिन नाइट के शो में हमें लग रहा था कि वो हॉल खाली रहेगा, लेकिन हमने फर्स्ट डे हाउसफुल था वो। कुछ भी जगह नहीं थी उसमें, एक भी सीट खाली नहीं थी पूरा। और उसमें 1150
1150 पीपल की सिटिंग है पर्सन की वहां पर। सिटिंग है वहां पर, लेकिन बट वहां पर पूरा और फुल मतलब था। बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा। तो वो जरूर देखने जाना हाँ, अगर आप वहां ऊटी जाओ जरूर तो। वो जाना है मूवी एक्सपीरियंस देखने के लिए, मतलब वो एक बेस्ट है वहां डिफरेंट का। एक्सपीरियंस है कि अब हम अपने यहाँ थिएटर पे जाते हैं, लेकिन वो एकदम डिफरेंट है। उसको जाएंगे, उसका जिस तरह से वो बना हुआ है, उसका जो इंटीरियर हुआ हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत अच्छा है। तो हमें वहां जरूर जाना है। हमने नाइट का शो लिया था, हमने वहां पर सबसे पूछा कि रात को जब ये मूवी खत्म हो जाएगी 2 बजे, तो यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट का मिलेगा? तो उन्होंने हमें क्या कहा, ऑटो मिलते हैं यहाँ बाहर से, बट आपको बार्गेनिंग करनी हाँ पड़ेगी। बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर ऑटो बहुत ऑटो सारे बहुत थे। सारे थे आप वहां ऐसे पर। नहीं सोचिएगा रात को जाएंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जयपुर रात को भी जगह ही रहता है। हाँ, लाइक दिल्ली एंड गुड़गांव। हाँ वैसे ही रहता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। तो वहां पर ऑलरेडी जब 1100 मतलब पीपल बाहर निकलेंगे, आप सोच सकते हो तो कितना होगा। और उसी हिसाब से वहां पर ट्रांसपोर्ट वगैरह, उबर, ओला और ये क्या कहते हैं रैपिडो वगैरह वहां पर सब अवेलेबल रहता है। लेकिन बस आपको बचना है बार्गेनिंग से, क्योंकि उबर ओला वाले क्या कर रहे थे, वो एक्सेप्ट ही नहीं, Accept वहीं ही नहीं खड़े कर थे रहे बट वो थे। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। मतलब बात करते करते हम देख रहे हैं हमारी राइड उनके पास जा रही है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, रहे हाँ मैंने उसको। ये भी किसी के मोबाइल में देखा, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं वहीं खड़ी थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एट द एंड वो 200 से जब सारे लोग चले गए और मतलब कुछ ही लोग 10-15 बच गए, तब उन्होंने जाके हमसे बात की और 100 रुपए में लेकर गए। उन्होंने 250 हमसे 250 रुपए मांगे, फिर मैंने उनको थोड़ा सा सुनाया। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। मैंने उनको बोला टूरिस्ट आते हैं उनको लूटते हो, हम आके क्या बोलेंगे आगे कि यहाँ पर मत जाना घूमने, यहाँ के ऑटो वाले बहुत गंदे हैं, खराब है, बिल्कुल लूटते बिल्कुल सही कह हैं। रहे हो, तो ये फिर वाली चीज। फाइनली उन्होंने 100 रुपीज में अग्री किया हमें छोड़ने का। हाँ, और फिर वो फाइनली उन्होंने, हम 2:15 ज्यादा दूर नहीं है वहां से वो, लेकिन ये और जो 3.5-4 किलोमीटर था मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर था हमारा जो होटल रूम था वहां से। बहुत ज्यादा और डिस्टेंस हमें पे रास्ता नहीं था। ना पता होने की वजह से वो हमें घुमा कर लेकर आते हैं, और डायरेक्ट रास्ते का 10 मिनट्स का टाइम है। वो हमें इतना उल्लू बनाते हैं, इतना उल्लू बनाते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये वाली ऑटो वाले उनसे का बच के रहना। एक हम अब आपको खाने के बारे में बताएंगे। जयपुर के में खाना कैसा लगा था? खाना ऑलमोस्ट हर जगह का बहुत अच्छा था खाना। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है वो लाइट खाना बनाते हैं, वो उसमें मतलब बहुत मसाले ज्यादा वगैरह मिर्च ज्यादा नहीं मसाला नहीं डालते। होता उसमें, तो वो बेस्ट थिंग है कि आप बाहर जा रहे हो तो ये ऐसा हल्का फुल्का खाना बेस्ट रहता है। और एक वहां की ना लस्सी बहुत पसंद आई, वो मीठी वाली लस्सी। स्वीट लस्सी जो थी हाँ, वो जो बहुत स्वीट लस्सी अच्छी थी वो अमेजिंग। बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही हमें पसंद आई है। वहां पर एक वो भी मिलता है ना, रबड़ी वाला दूध भी, रबड़ी वाला दूध, वो भी हाँ, टेस्टी भी होता है। अच्छा वो हमने लिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से लस्सी टेस्टी थी, वैसे ही वहां का वो मिल्क वाला जो है वो भी टेस्टी ही होगा। वो भी बोल रहे थे फेमस होता है वहाँ का। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो भी बहुत अच्छा रहा। खाना था। वगैरह खाना सब मतलब सब अच्छा था। और एक और प्लस पॉइंट है वहां पर, और मतलब ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था वहाँ पर कॉस्टली खाना। भी नहीं था। मतलब 100 रुपीज में आप आपको प्रॉपर थाली मिल जाती है। हाँ, आपको प्रॉपर 100 थाली 120 मैक्सिमम 120 में है। मिल जाएगी। हाँ, आपको थाली मिल जाती है वहाँ पर। हाँ। और एक और बात, अगर आप जैन है, आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो भी आपको वो मिल जाता है। वहां पर कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, वहां पर टोटली जो आप डालते ही नहीं है ऑनियन गार्लिक अपने खाने में, और वो आपको बहुत अच्छा साफ सुथरा बनाकर देते हैं। एक ये पॉइंट है। ये खाने का भी हो गया। यहाँ पर हमें पसंद क्या था, हमने आपको जयपुर का टोटल बताया, हमने क्या क्या किया। नेक्स्ट डे 2 दिन में हमने हम जयपुर में रहे थे। 2 दिन तो हम जयपुर उसमें हमारा सुबह यहाँ से निकलना हुआ, फिर हम दोपहर तक 1.5 दिन में हमने घूम लिया। हाँ, मतलब 1.5 दिन ही लगाया हमने घूमने में। फिर उसके बाद हम जयपुर से अजमेर गए। हमने सोचा हम अजमेर में रुकेंगे, अजमेर विजिट करेंगे, देन पुष्कर जाएंगे। लेकिन वहां पर हमारे साथ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़, हम वहां पर गए थे तो वहां पर अजमेर शरीफ है जहां पर कि एक मेला लगा हुआ था, और इतना रश था कि हम बहुत सारे होटल्स धर्मशाला घूमे, लेकिन हमें कहीं पे एक सिंगल रूम छोड़ो सिंगल बेड तक नहीं मिला था। और एक होटल में हम गए तो वहां पर हमें प्राइस बताया 8,500 1 नाइट का। हाँ, और वो रूम इतना नहीं था, जस्ट लाइक 5 स्टार होटल में हमें इसके इतने पैसों में रूम मिल जाता है, लेकिन वहां पर डबल ट्रिपल रेट चले हुए थे उस मेले की वजह से। और किसी ने हमको ये बोला, ऑटो वाले ने, अगर आप दरगाह विजिट करने के लिए भी जाओगे अभी, लेकिन वहां इतनी भीड़ है कि आप पैर भी नहीं रख सकते हो, देख नहीं सकते, वहां पर कुछ नहीं कर सकते हो। अगर जाना है तो उन्होंने प्रेफर किया था कि आप मॉर्निंग में 8-9 बजे से पहले चले जाओ। हाँ, वो भी 8-9 मतलब 7 और 9 के बीच में ही चले जाओ। उसके बाद उनका वो नमाज का टाइम होता है, तो उस टाइम पर भी रश रहता है बहुत ज्यादा। तो ये वाला बोला। फिर हम यहाँ अजमेर में ना रुक के हम पुष्कर चले गए, और
पुष्कर वहां से बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधे घंटे के आधा रास्ते घंटा है। मैक्सिमम आधा घंटा और लगेगा आधा हमें। घंटा भी बहुत जल्दी ही पूरा हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने आगे कैसे किया।